वाङ्मय में कहा गया है, न तस्य दुःखम बिभयन्ति नाइओ, न मित्तवग्गा न सूया न बंधवा, एको स्वयं पच्चणु हो इ दुःखम, कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम। आध्यात्मिक ग्रंथ में मैं अकेला हूं एकत्व भावना की बात बताई गई है। मैं अकेला हूं, यह एक अध्यात्म का सूत्र है, सिद्धांत है। परंतु मैं अनेक भी हूं, यह भी एक तथ्य प्रतीत हो रहा है। अनेक बातें सापेक्ष होती हैं। एक नए एक दृष्टिकोण से एक बात सही है तो दूसरे नए से दूसरे दृष्टिकोण से अन्य बात भी सही हो सकती है। जैन दर्शन में दो नय बताए गए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय भी अपने आप में यथार्थ है तो व्यवहार की भूमिका में व्यवहार नय भी अपने आप में सही हो जाता है। अब जैसे एक स्थूल उदाहरण है, हम विहार करते हुए जाते हैं, जहां जाना वो गांव, उस गांव के निकट पहुंच गए तो कोई साधु बोलता है, गांव आ गया, गांव आ गया, गांव आ गया। अब हम सोचें, गांव आ गया या तुम गांव के पास आ गए? गांव तो था वही है, वो तो चल करके आया नहीं है, चल करके तो तुम आए हो। तो गांव आ गया कहना सही है क्या? तुम गांव आ गए यह बात तो सही है, पर गांव आ गया यह बात सही कैसे हो सकती है? ठीक है, यह एक व्यवहार वचन है कि भी गांव आ गया, इसका तात्पर्य है नहीं हम गांव के निकट आ गए, अब हमें गांव दिखाई देने लग गया, इसलिए वो गांव हमारी आंखों के सामने अब आ गया है। तो यह भाषा है। भाषा तो अपने आप में जड़ है। भाषा के पीछे भाव क्या है, वो मूल तत्व होता है कि भाषा के पीछे भाव क्या है। और कई बार कभी कभी हम भाषा में अपने जो भाव हैं उनको अच्छी तरह अभिव्यक्त करने में भी असमर्थता महसूस कर सकते हैं। तो भाषा तो भावों का लंगड़ाता सा अनुवाद है कि पूर्णतया हमारे भाव भाषा के परिधान में न भी आ सकें। कई बार यहाँ खास देखने की बात यह है कि जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा भाव क्या है। हम छल कपट के भाव से बोल रहे हैं या सरलता से बोल रहे हैं। भावों में छल कपट नहीं, आवेश नहीं, सरलता है, सहजता है। तो शब्दों की दुनिया से हम विशेष कोई पाप कर्म से बद्ध नहीं हो सकते। पाप का मूल संबंध भावना से है। तो मैं निश्चय और व्यवहार की बात बता रहा था कि गांव आ गया यह कहना कोई झूठ का पाप लगे ऐसी बात नहीं, वो व्यवहार वचन है। हम गांव के पास आ गए यह तो ठीक है ही है, पर गांव आ गया यह कहना भी कोई दोष कारक नहीं माना गया है कि वो व्यवहार वचन है। अब भंवरा गुंजन कर रहा है, काला भंवरा है। एक बच्चा बोलता है भंवरा काला, भंवरा काला।
ठीक है, भंवरा काला है, पर हम ये एक व्यवहार की नई की भाषा की भंवरा काला है, तो निश्चय नई में जाएं तो सिद्धांत कहता है भंवरा 5 वर्ण वाला है। वो काला भी है, ढोला भी है, पीला भी है, रक्त भी है, अनेक वर्ण, नीला भी है, 5 वर्णों वाला भंवरा है। हाँ, दिखाई हमें काले के रूप में दे रहा है, पर अंदर में 5 वर्णों का अस्तित्व है। तो वो एक निश्चय की बात है, व्यवहार में भंवरा काला है। तो अनेक ऐसी बातें हैं, तो एक दृष्टिकोण से ठीक है या वो अन्य दृष्टिकोण से ठीक है। अब यही तो एक प्रकार का अनेकांत है, किस दृष्टिकोण से कौन सी बात ठीक है। पर अनेकांत हो कहीं एकांत तो मूल बात है आदमी का भाव कैसा, प्रस्तुति के पीछे, कहने के पीछे लक्ष्य क्या, भावना क्या, वो मूल तत्व है। भावना शुद्ध है तो शब्द मेरे जड़ हैं, वो मैंने किस रूप में व्यक्त किए, वो कोई उनका संबंध नहीं विशेष आत्मा के साथ पाप कर्म का बंद करा दे। मूल तत्व भावना क्या है मेरी, वो होता है। तो मैं बता रहा था वो मूल बात यह थी कि मैं अकेला हूं, तो मैं अकेला हूं यह बात भी ठीक है, तो मैं तो अनेक हूं यह बात भी ठीक है। अब प्रश्न हो कि मैं अकेला कैसे हूं और मैं अनेक भी कैसे हूं। अकेला तो इसलिए कि यह सिद्धांत है कि खुद के कर्म खुद को भोगने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं अकेला हूं कि मेरे कर्म मुझे ही भोगने हैं। मैं अकेला जन्मा था, मेरे साथ कौन जन्मा था? अकेला ही तो जन्मा था, अकेला आया था, तो मैं तो अकेला ही हूं। 2-3 साथ तो आए नहीं, 2-3 कोई ट्विन शादी साथ में जन्म भी जाए तो भी वे अकेले अकेले ही हैं। किसी में 1 मिनट का अंतर है, किसी में कुछ अंतर है, आया तो मैं तो अकेला ही, एक आदमी अकेला आया था ना। कोई टाइम साथ भी आ गए, अपने अपने कर्म सब लेकर के आए हैं। तो मैं अकेला हूं, मेरे अपने कर्म हैं वो मुझे भोगने हैं, अच्छे कर्म भी मुझे भोगने हैं, खराब कर्म भी मुझे भोगने हैं, तो मैं अकेला हूं। हम देखते हैं डॉक्टर खड़े हैं, परिवार के लोग खड़े हैं, मरीज दुख पा रहा है, तकलीफ पा रहा है, न डॉक्टर भी बचा पा रहा है न परिवार के लोग। डॉक्टर लोग कितना प्रयास करते हैं बचाने का, तकलीफ दूर करने का, पर एक समय आता है डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, भी ले जाओ सेवा करो सेवा करो। अब कोई उपचार हमारे पास नहीं है, अब तो सेवा करो, यानी ज़्यादा टाइम नहीं है इनका। तो डॉक्टर अपनी सीमा में प्रयास कर सकता है, मौत से बचा ही लेना। डॉक्टर कोई बुरा न माने, डॉक्टर के भी हाथ की बात नहीं है, डॉक्टर की अपनी सीमा है, अपनी सीमा तक डॉक्टर प्रयास कर सकता है, असीम प्रयास नहीं कर सकता। तो मैं अकेला हूं क्योंकि मेरे कर्म मुझे भोगने हैं, तो मैं अकेला हूं। तो मैं अनेक कैसे हूं कि मेरे पास इतने संत लोग बैठे हैं, मैं अकेला कहाँ हूं? एक हॉल में ही मेरे पास मेरे संत भी है, मेरे पास कितने बैठे हैं, गिनती करूं तो 6 संत तो भी मेरे पास बैठे, मैं अकेला कहाँ हूं? कोई जरूरत हो तो इतने संत मेरे पास बैठे हैं, कितना सहयोग ले सकता हूं, मैं अकेला कैसे हुआ? एक अपेक्षा पड़े तो एक क्या कई संत आके मेरे आसपास खड़े हो सकते हैं सेवा सहयोग के लिए, मैं अकेला, पूरा धर्म संघ मेरे साथ है, मैं अकेला कैसे हुआ? तो यह मैं अनेक हूं, अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कितना संघ। मुझे वो घटना याद आ गई संघ की दृष्टि से। वो हमारे संत उस बीकानेर की एरिया में उधर 2 सिंगाड़े संतों के थे, एक 2 संतों का सिंगाड़ा और एक 3 संतों का सिंगाड़ा, ये 2 सिंगाड़े थे। 2 संतों वाला सिंगाड़ा था, उसमें जो अग्रणी मुनि जी थे, कुछ शरीर में कठिनाई थी, शल्य क्रिया की संभवतः अपेक्षा थी। तो 3 संतों वाले सिंगाड़े के अग्रणी बोले कि भाई मुनि जी ये तकलीफ है तो चिकित्सा करा लो, ताकि बीमारी को दूर करो, बीमारी को साथ साथ क्यों ले जा रहे हो, चिकित्सा करा लो, बीकानेर की एरिया है।
तो वो अग्रणी 2 संतों वाले सिंगाड़े के अग्रणी मुनि बोले कि मुनि श्री अब तो अभी 2 ही संत है ना, बाद में गुरुदेव को रस कराएंगे, गुरुदेव हमारी कोई व्यवस्था करेंगे, बाद में चिकित्सा कराऊंगा, अभी हम 2 ही संत हैं, अभी तो चिकित्सा कैसे करा सकता हूं। तो वो 3 संतों वाले सिंगाड़े के अग्रणी बोले कि भैया यह बात दोबारा मत बोलना, तुम 2 क्यों, हम 5 है ना, 2 तुम 3 हम 5 हैं, 2 कैसे हो तुम, हम दोनों सिंगाड़े हैं ना, तुम चिकित्सा कराओ, हम सहयोग करेंगे। तो यह प्रसंग मैंने सुना था तब कि अकेले नहीं हो, संग तुम्हारे, तुम संग में हो, इतने संत लोग हैं, अकेले कहां हो। तो यह बात भी इस अपेक्षा से ठीक है, अकेला नहीं हो, अकेला नहीं, इतने हम साथ में हैं। तो मैं अनेक हूं, और देखें तो शरीर और आत्मा 2 मिलकर मैं अनेक हूं, मैं केवल आत्मा नहीं हूं, अभी शरीर मेरे साथ है तो भी मैं अनेक हूं। और विवक्षा करें तो मेरे में ज्ञान भी, सम्यक ज्ञान अगर है, जितना ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पुस्तक है, तो मेरे 4 मेरे साथ है, ज्ञान मेरे साथ है, दर्शन मेरे साथ है, चारित्र मेरे साथ है, तप मेरे साथ, मैं अकेला कहां, ये 4 और मेरे साथ है ना। तो एक अकेला हूं यह भी एक तथ्य है, तो मैं अनेक हूं यह भी एक फैक्ट है। किस अपेक्षा से कौन सी बात सही है, बस यही खास सच्चाई की एक महत्वपूर्ण बात है कि किस अपेक्षा से कौन सी बात ठीक है। तो मैं अकेला हूं यह भी एक फैक्ट है कि मेरे कर्म जब उदय में आएंगे वो मुझे भोगने होंगे। संत जा रहा था, मार्ग में कुछ जंगल के एरिया आ गई, डाकुओं की बस्ती थी। एक डाकू ने संत को रोका, रुको। संत ठहर गया। डाकू बोला जो भी सामान है छोड़ दो, मेरे छोड़ दो, यहां छोड़ दो। संत समझ गया यह कोई डाकू लगता है। संत निर्भय चेता, बोला रे मेरे पास है क्या, तुम देख तो लो ना, ये थोड़े से पात्र हैं भिक्षा के लिए, थोड़ा सा कपड़ा है और ये प्रमादनी वो है क्या मेरे पास, क्या लोगे, क्या रख दूं मैं। कहा जो कुछ है रख दो। करे क्या रख दूं, क्या तुम लोगे, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करते हो। कि बाबा मैं तो डाकू हूं, हमारे डाकुओं का पूरा समूह है। क्या करते हो, लूटना, मारना, डाका डालना, ये चोरियां, ये सब काम करते हैं। कि क्या ये पाप नहीं, पाप तो है, डाका डालना पाप है, लूटना पाप है, तो ये पाप का काम क्यों करते हो। अरे परिवार को चलाना है ना, परिवार का भरण पोषण करना, यह मैंने धंधा अपना लिया परिवार को पालित पोषित करने के लिए। तब संत ने कहा रे तुम परिवार के लिए इतना पाप करते हो, जब ये इस पाप का फल मिलेगा तब परिवार के लोग उस फल को भोगने में तुम्हारे साथ रहेंगे क्या। जरूर साथ रहेंगे, मैं उनके लिए इतना करता हूं, वे क्यों नहीं मेरे साथ रहेंगे पाप का फल भोगने में। जरा पूछ तो लो परिवार के लोगों को कि पूछने जाऊं तुम यहां से भाग जाओ तो कहां भाग जाऊंगा, नहीं नहीं पहले मैं बांधूंगा तुमको। एक पेड़ के रस्से से बांधा, तो अब मैं जाके आ रहा हूं, तुम्हारा काम करता हूं, पूछता हूं परिवार के लोग साथ हैं या नहीं पाप का फल भोगने में। पास में घर था, गया 10-15 परिवार के लोग सबको इकट्ठा किया, इमरजेंसी मानो मीटिंग बुलाई, सब बैठे साथ। एक तात्कालिक बात है, विषय आ गया, बोलो जी सा, जो भी बच्ची आदि फरमाइए क्या बात है। कि मैं ये लूट पाट डाका डालना आदि पाप करता हूं, जब इसका फल भोगना पड़ेगा तब तुम सब मेरे साथ हो ना फल भोगने में। वो परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लगे, बगले झांकने लगे, कोई बोला नहीं। अरे बोलो तो सही साथ हो या नहीं। तब वो बेटा बोला कि पिताजी मैं सबकी ओर से बोल रहा हूं, हम सब साथ ही हैं, पाप का फल भोगते समय कोई आपके साथ नहीं होंगे, सब आपको ही भोगना पड़ेगा। हम तो माल खा सकते हैं, बस इतना ही आप सुन लो, और कुछ नहीं भोगने में साथ है। सोचा रे आंखें खुल गई मेरी, तो कोई साथ नहीं है। फिर मैं इतना भोला कि अकेला ये पाप, अकेला पाप भोगूंगा, खाएंगे ये इतने सारे पाप भोगूंगा फल में।
बड़ा भोला आदमी रह गया। वापिस गया अब संत के पास कि बाबा मेरी तो आंखें खुल गई। परिवार के लोगों की मीटिंग बुला के पूछा कि मेरे साथ हो ना पाप का फल भोगते समय, कोई साथ नहीं हुआ है। संत ने कहा तुम्हारी भ्रांति अब तो निराकृत हो गई। हाँ बिल्कुल साफ हो गया मेरा दिमाग, कोई साथ नहीं है। अब यह पाप करोगे बाबा, इतना भोला अब नहीं रहा मैं, अब क्यों पाप करूंगा औरों के लिए, मुझे त्याग कराओ। जिंदगी भर डाका डालना, चोरी करना, लूट पाट, इस पाप का त्याग कराओ मुझे। बाबा ने त्याग करा दिया। तो खैर घटना बात अपने ढंग से आगे बढ़ सकती है, पर मूल बात है कि कोई साथ नहीं है। खुद को अपना फल, पुण्य का भी खुद को भोगना पड़ता है, पाप का भी खुद को भोगना पड़ता है। तो कभी कभी हमारे बात में कहते हैं कि भी पुरखों की पुण्याई हम तो खा रहे हैं, भोग रहे हैं। कोई किसी अपेक्षा से बात हो जाए ठीक, पर निश्चय में जाएं तो पुरखों की पुण्याई तो उन्होंने भोग ली होगी, वे या भोगेंगे, हम उनकी पुण्याई कैसे भोगेंगे। कि पुरखों की पुण्याई खा रहे हैं, यह कोई व्यवहार की भाषा कुछ हो तो किसी रूप में हो। बाकी मेरे मन में ये आ रहा है कि हम तो अपनी पुण्याई भले भोग लें, पुरखों की पुण्याई पुरख ही भोगेंगे, उन्होंने भोग ली होगी, हम तो अपनी पुण्याई भोग रहे हैं, कहीं निमित्त आदि भले हो जाए। तो निश्चय नहीं की बात यह प्रतीत हो रही है, खुद का कर्म खुद को भोगना है। पुण्य कर्म भी खुद को भोगना है, पाप भी खुद को भोगना है। दूसरों की न पुण्याई हम भोग रहे हैं न पाप भोगते हैं, अपना खुद का ही भोग रहे हैं। कुछ निमित्त आदि की बातें कहीं हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा जाति लोग हैं वे भी दुख को बटा नहीं सकते। मित्र वर्ग, बेटे, बंधव कोई दुख को बटा नहीं सकते। अकेला आदमी प्राणी अपने कर्म भोगता है। क्यों भोगता है वो सिद्धांत बता दिया। कत्तारमेवं अनुजाइकम्मम, कर्म करने वाले का अनुगमन करता है। जो कर्म करने वाला उसी के पीछे जाता है, दूसरे के पीछे नहीं जाता। तो जैसे व्याकरण में क्रिया कर्ता के अनुसार जैसे चलती है सामान्यतया, क्रिया कर्ता के अनुसार वह जाता है, वे जाते हैं। ये अंतर क्यों आया? कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, इसी प्रकार कर्ता के अनुसार कर्म किए हुए कर्म चलते हैं। तो मैं अकेला हूं, एगो हम, एको हम, मैं अकेला हूं। इसलिए दूसरों पर इस संदर्भ में भरोसा विश्वास न करें कि मेरे कर्म दूसरे भोगने में दूसरे साथ आ जाएंगे, यह भरोसा न रखें। अपना कर्म खुद को भोगना है तो मैं पाप कर्मों से बचूं, ताकि भविष्य में मेरे अब किए जाने वाले पाप कर्मों का फल तो मुझे न भोगना पड़े। और दूसरों का तो अति विश्वास करना ही नहीं चाहिए, सबका हर किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा कथन है सद्भावना सबके साथ रखो, पवित्र मैत्री सबके साथ रखो, बुरा किसी का मत करो, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखो, किसी का बुरा मत करो। पर विश्वास और दोस्ती किसी योग्य के साथ भले करो, हर किसी का विश्वास मत करो। और यह विश्वास तो करो ही मत कि मेरे कर्म जब भोगने में उदय में आएंगे तब दूसरे साथ में आएंगे, हाथ बंटा लेंगे, यह विश्वास तो करो ही मत। तो यह अध्यात्म की बात है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। व्यवहार में भी देखें कई बार कि मैं अकेला हूं, जिनको अपना मानते हैं उनसे धोखा भी मिल जाता है। जिनको अपना मान रखा था वो तो मेरे हैं, वो तो मेरे हैं, तो समय आया कोई मेरा नहीं रहा। इसलिए व्यवहार में भी कई बार लगता है कि अपना मान करके धोखे में नहीं रहना चाहिए। बस मेरी आत्मा अपनी है, मेरे कर्म अपने, बाकी व्यवहार में सबका भला करें, अच्छा आध्यात्मिक सेवा जितनी हो सके करें। बाकी अति इसमें विश्वास में न रह जाएं कि वो मेरे, वो मेरे, वो मेरे, वो मेरे मेरे होते तो हम साधु लोग हैं, हमने परिवार क्यों छोड़ा? फिर मेरे मेरे थे
परिवार छोड़ा ही क्यों? कि मेरे नहीं, इसलिए परिवार को छोड़ दिया। और तो क्या, यह शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। स्थूल शरीर है वो भी हमेशा साथ नहीं रहता, तो शरीर भी मेरा नहीं है। तो साधु को तो शरीर पर भी ममत्व नहीं रखना चाहिए। अभी अपनो विदेहम्मि नाय रंति ममा इयम, अपने देह में भी साधु ममत्व का आचरण नहीं करते, नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्या है, बस मेरे कर्म मेरे हैं, मेरा धर्म मेरा है, मेरे कर्म मेरे हैं, मेरा धर्म मेरा है। और गृहस्थों के लिए धन भी निश्चय में मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, बस सब पराये हैं। अपने कर्म और अपना धर्म ये मेरे हैं। इसलिए हम साधुओं की भाषा में तो ये पूंजनी है कि मेरी पूंजनी ऐसा मत बोलो, मेरी पात्री ऐसा मत, मेरे निस्रा की पात्री, निस्रा की प्रमार्जनी है, यानी काम में ले रहा हूं, अभी मेरे अंडर में है, पर मेरा नहीं है। तो यह मेरा 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 व्यवहार में किसी भूमिका में भले आदमी बोल दे, तो हम एक भूमिका पर निश्चय नहीं की भूमिका पर देखते हैं, तो मेरा दुनिया में क्या है? ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रयन बसेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं है। तो हमारा राजस्थान में आना हुआ है, तो राजस्थान के मेवाड़ संभाग विभाग में आना हुआ है, और अभी चित्तौड़ में स्थित हैं। मेवाड़ स्तरीय यह अभिनंदन स्वागत का जो भी उपक्रम भी चल रहा है। मेवाड़ में चतुर्मास करना भी निर्धारित है। भीलवाड़ा अब चतुर्मास का क्षेत्र हमारा वो भी निकट से निकटतर होता जा रहा है। तो मेवाड़ में कुछ महीनों का संभावित हमारा प्रवास है। तो मेवाड़ की जनता के लिए ज़्यादा अनुकूलता है धार्मिक लाभ लेने का। हालांकि कुछ कोरोना काल की अपनी स्थिति कुछ अभी भी हो सकती है, तो ठीक है, दुनिया में स्थितियां परिस्थितियां आ सकती हैं। स्थितियों परिस्थितियों को जानकर जितना जो रास्ता मिलता हो आगे बढ़ने का, उस रास्ते से आदमी बढ़े, तो हमारा मेवाड़ का यह प्रवास अच्छा रहे। मुझे जानकारी मिली श्री गुलाब जी कटारिया भी, जितना मैंने सुना, आ चुके हैं, आए हुए हैं। तो राजनीति से जुड़े हुए लोग भी खूब आध्यात्मिक संदर्भों में प्रदेश की जनता की सेवा कर सके, करने का प्रयास करें। सरकार भी खूब नैतिक मूल्यों को साथ रखते हुए नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में भी अपनी शक्ति का नियोजन करती रहे। मंगल का।